हरे कृष्णा। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी, तो षष्ठी से सप्तमी से और अष्टमी से ये एकादशी और द्वादशी और त्रयोदशी, ये विशेष माघ मास के शुक्ल पक्ष के ये विशेष वैष्णव के लिए समर्पित अलग अलग वैष्णव तिथि का ये एक श्रृंखला चल रही है। तो भगवान हमें नहीं समझते और हम अपने ऐसे अपूर्ण इंद्रिय से भगवान को देख भी नहीं सकते, परंतु भगवान ऐसे अनेक अनेक जो अंश जो भेजते हैं गुरु शिष्य परंपरा वैष्णव के रूप में, जो उदाहरण स्थापित करते हैं और ऐसे साधारण जीव को भगवान के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही ये वैष्णव, दिव्य वैष्णव जिन्होंने एक आचार्य जो उदाहरण से स्थापित करते हैं कैसे एक भगवान और जीव का संबंध हो, जो परम वैष्णव कहलाते हैं। तो ऐसे आचार्य जहाँ पे जो अद्वैत आचार्य से लेके फिर मध्वाचार्य और उसके बाद जो है आज रामानुचार्य, तो ये आचार्य जो वैष्णव परंपरा उन्होंने स्थापित की। जैसे इतिहास में जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ तो अलग अलग जो है घटना हुई, तो उसमें जो अधर्म की शुरुआत हुई और उसमें अलग अलग भगवान को अलग अलग परिस्थिति अनुसार जन्म लेना पड़ा। तो जैसे भगवान बुद्ध आते हैं, शुरू में जो वेद नकारा जाता है, जब बहुत ही हिंसा जो होने होती है और हिंसा ये कर्मकांडी विधि के लिए स्मार्त ब्राह्मण द्वारा जो है रोकने के लिए अहिंसा लेके आते हैं बुद्ध, और जहाँ पे बुद्धिज्म पूरे जो विश्व में पृथ्वी पर फैलता है। परंतु जब वेद जो भगवान का रूप है, जो भगवान का एक विस्तार है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक लेके जाना है, फिर ये वेदों का पुनः प्रस्तापित करने के लिए वही जो भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होते और फिर शंकराचार्य के रूप में आते, और शंकराचार्य कैसे फिर से वेदों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि कैसे वेद को अपनाना चाहिए, जो अद्वैत, जो भगवान, जो जीव और भगवान एक है, और ये ऐसा लालूच दे के जो शून्यवाद से एकवाद, भगवान को फिर से भगवान का अस्तित्व है और फिर से वेदों का प्रणाली जो है उसका प्रचार प्रारंभ करते हैं। और फिर शंकराचार्य के बाद जो आते हैं रामानुचार्य, मध्वाचार्य, ये और फिर जो चैतन्य महाप्रभु, तो अलग अलग ये जो है फिर से वेदों को सर्वश्रेष्ठ, सबसे वेदों से सर्वश्रेष्ठ प्रणाली जो है भगवान और जीव का भक्ति का संबंध जो प्रस्तापित करने के लिए और ये अपने उदाहरण के स्थापन करने के लिए रामानुचार्य के आज तिरोभाव दिन है। तो ये जो तिरोभाव है वो पुण्यतिथि है जहाँ पे ये ऐसे रामानुचार्य अर्थात राम के अनुज जो है लक्ष्मण, जो ही बलराम जी, और ये कलयुग में राम के अनुज जो रामानुज के रूप में यहाँ पे अंश भगवान के जन्म लेते हैं। तो रामानुचार्य का आज तिरोभाव दिन है और इस तिरोभाव दिन के पर ये लक्ष्मी संप्रदाय उन्होंने स्थापित किया, जहाँ पे उन्होंने वैष्णव सेवा की, कैसे वैष्णव और वहाँ पे कैसे वो पूरे आश्रित होते हैं जो है अपने गुरु के द्वारा। तो वैष्णव सेवा ये सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है जहाँ पे हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे दास अनु दास का जो स्टैंडर्ड, जो वैष्णव स्टैंडर्ड जो रामानुचार्य इन्होंने प्रस्तापित किया, तो इनके उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ पे उनके बारे में, उनके जो दिव्य जो उनकी जीवन चरित्र के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आज शिव जयंती भी है, तो भगवान जो अभी अभी यहाँ पे ये रामानुचार्य जन्म हुए जो है 1017, तो यहाँ पे 1000 वर्ष पूर्व, तो वही जो शिवाजी महाराज का इतिहास, जो ये भी ऐसे विशेष भगवान के अंश है, और उन्होंने जो राज ऋषि थे अपने उदाहरण से कैसे
एक राजा और उसके साथ कैसे भगवान की भक्ति, और उन्होंने भी कैसे गुरु अपनाया, और जो एक वैष्णव की परंपरा उन्होंने जो अपने उदाहरण से सिखाया। तो ऐसे दोनों भी महान ऐसे वैष्णव के ऊपर, राज ऋषि के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तत्पूर्व हम गुरु का और भगवान को जो है प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तरिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। राम के अनुज अर्थात लक्ष्मण जो आते हैं कलयुग में, एक कैसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की कृपा कैसी प्राप्त करना चाहिए वैष्णव सेवा का सिद्धांत देने के लिए। ऐसे जो रामानाचार्य, जो उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ, तिरुमलपुर में, जो 1017 ईस्वी सन, और ये एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। तो ऐसे ये पिता का छात्र वो गमाते हैं का, जो बचपन में ही जो उनके पिता का देहांत होता है। तो ऐसे ये रामानुचार्य, ये सबसे बड़ा ये हिंदू जो संस्कृति, वैदिक संस्कृति, उन्होंने वैष्णव कैसे एक मायावाद का खंडन करके द्वैत, विशिष्ट द्वैत का प्रचार किया, और उन्होंने अलग अलग भाष्य लिखे। तो ऐसे अलग अलग मुख्य 9 ग्रंथ, और वहाँ पे उनका जो वेदों के ऊपर ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता पे ऊपर उन्होंने टिप्पणी ली, जो एक भक्ति की प्रणाली उन्होंने स्थापित की। तो ऐसे ये रामानुचार्य कि कैसे ये गुरु के प्रति कितने उनका वो आश्रित थे, और कैसे उनके पास दिव्य दास अनु दास गुरु के प्रति भाव था। वही एकमात्र जो है जीव कृपा प्राप्त कर सकता है। तो कैसे वैष्णव के प्रति जो उनका पूरा समर्पण था, तो उनके जीवन चरित्र में तो 16 साल में ही उन्होंने पूरे वेद सूत्र और वेदा के ऊपर उन्होंने पूरा जो है जो पंडिताई पूरा जो उन्होंने पूरी उनकी स्टडी कंप्लीट हुई। और ऐसे ये बहुत ही विद्वान, बहुत ही ऐसे ये तुरंत अपने देश में प्रख्यात होने लगे। उन्होंने जो उनके प्रकाश जो यादव थे, उन्होंने उनके गुरुकुल में वो आश्रय लिया था। ऐसे ये प्रकाश वेदा यादव ये मायावादी थे, और वहाँ पे अद्वैत का प्रचार करते थे। और उन्होंने बचपन में ही खंडन किया कि कैसे ये अद्वैत ये मायावाद है, और सर्वश्रेष्ठ भक्ति की प्रणाली है जो है द्वैत। कैसे भगवान कभी भी, एक जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे उनको कि ऐसे ये शिष्य के प्रति उनको बहुत ईर्ष्या हुई, और वो बहुत क्रोधित हुए, और वो ऐसे शिष्य को ही बचपन में ही उन्होंने कि मारने का प्लान किया। तो ऐसे जंगल में लेके गए, और वहाँ पे दिव्य उनके एक चचेरे भाई द्वारा उनको समझा कि ये प्लान उनके गुरु कर रहे हैं। तो वैसे कहाँ कैसे बच के वो अपने प्राण बचाते हैं। वैसे ही ये रामानुचार्य के ऊपर बहुत ही बड़े अपना द्वैत वैष्णविज्म का प्रचार करना और मायावाद खंडन के लिए बहुत बार उनके ऊपर हल्ला हुआ, और कैसे भगवान की कृपा से वो बच निकले। तो यहाँ पे फिर से वो कांचीपुरम यहाँ पे आते, और कांचीपुर ये
वहां पे वरदराज से कांचीपूर्णा ये एक शूद्र है, परंतु ये निस्सिम भक्त है वरदराज के भगवान के। वो कैसे चामर डुलाने की सेवा करते थे और वहां पे भगवान साक्षात उनसे बात करते थे। तो ये बहुत ही प्रभावित हुए और कांचीपूर्णा से वो दीक्षा लेना चाहे, और परंतु कांचीपूर्णा वहां पे उन्हें साफ नकारते कि मैं एक शूद्र हूँ, आप इतने शुद्ध ब्राह्मण हो, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। तो इतने उन्होंने प्रयास की कि ऐसे कांचीपूर्ण से मुझे दीक्षा प्राप्त हो, फिर भी कांचीपूर्ण ने उन्हें दीक्षा नहीं दी। तो वहां पे एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि वो कैसे भगवान उन कांचीपूर्णा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी चरण की सेवा करते हैं। तो वहाँ पे वो बहुत ही कांचीपूर्णा खुद को बहुत ही गिल्ट भावना से वो बोलते हैं कि क्या हुआ, ये आप इतने उच्च ब्राह्मण और मेरे जैसे शूद्र के आप जो है सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बार ऐसे ही फिर से प्रकाश यादव उनकी प्रख्याति सुनकर उन्हें अपनाते हैं, और वहाँ पे प्रकाश यादव जो अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं, वो भी धीरे धीरे जो है रामानुचार्य के प्रति आकर्षित होकर उनके शिष्य बनते हैं। तो एक बार ऐसे ही जो कांचीपूर्ण ने उन्हें कहा कि कैसे जो यमुनाचार्य ये श्रेष्ठ है, उनसे आप दीक्षा लो। और वहाँ पे यमुना अपने जो गुरु थे उन्होंने मन भाव से उन्हें अपनाया था, और उनके निर्देशन पे वो यमुनाचार्य जो बहुत ही बड़े वैष्णव थे उनको वो उनके द्वारा वो गुरु अपनाते हैं। तो यमुनाचार्य एक दिन ऐसे ये बहुत ही प्रिय रामानुचार्य बहुत ही कम दिन में यमुनाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बनते हैं। और एक दिन ऐसे पूर्ण गोष्ठी के पास यमुनाचार्य को वो भेजते हैं कि जाओ इनसे कुछ मंत्र लेके आओ, आपको बहुत दिव्य मंत्र मिलेगा। रामानुचार्य 16 बार जाते लेकिन पूर्ण गोष्ठी उन्हें मंत्र नहीं देते, और 17वें बार उनका जो सेवा भाव देख के वो मंत्र देते हैं और वो कहते हैं ओम नमो भगवते, ओम नमो नारायण। ये मंत्र ये ऐसा दिव्य मंत्र है, लेकिन गुपित मंत्र आपके पास ही जो है रखो, किसको भी नहीं देना है। अगर आप किसको देते हैं ये मंत्र की ये खाती है कि इससे तुरंत जीव मुक्त होता है, परंतु ये अगर आप किसी को बताते हैं तुरंत आपकी मृत्यु होगी और आप नरक में जाओगे। फिर भी रामानुचार्य जो है जैसे ये सुनते हैं कि कैसे ओम नमो नारायण ये मंत्र से सारे जो जीव है वो मुक्ति पा सकते हैं, तो वो मंदिर के ऊपर खड़ा करके जोर जोर से घोषणा करते आओ आज ये मंत्र लो, और वो सबको जाहिर करते हैं। तो ये पूर्ण गोष्ठी बहुत ही क्रोधित होते हैं, और कैसे आपको भय नहीं लगता, मैंने आपको आज्ञा दी थी आप नरक में जाओगे। लेकिन रामानुचार्य कहते हैं कि अगर ये इससे सारे जीव मुक्त होते होंगे तो मैं कितनी बार भी नरक जाने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ये रामानुचार्य का भक्ति भाव और सर्वजन कम जो जन के प्रति जो उनका सेवा भाव देख के गोष्ठीपूर्ण भी उनसे प्रभावित होते और क्षमा करते हैं। तो ऐसे ये रामानुचार्य और यमुनाचार्य उनका जो गुरु शिष्य का जो एक दूसरे के प्रति जो भाव है, वो जैसे यमुनाचार्य अंतिम क्षण में प्राण त्यागने का समय होता है तो उनको प्रिय शिष्य को वो बुलाते हैं कि मुझे मेरा रामानुचार्य जो है मुझे अभी के अभी उनको बुलाओ। लेकिन कांचीपूर्ण से जो उनको जाने तक बहुत ही समय लगता है, और यहाँ पे जो त्रिरंगम में वहाँ पे यमुनाचार्य रहते हैं, लेकिन आने के पहले ही उनका यमुनाचार्य के प्राण निकल जाते हैं। वो बहुत ही रोदन करते हैं कि कैसे मैं अपने गुरु की आखिरी आज्ञा क्या थी वो मैं नहीं समझ पाया, और यहाँ पे वो भगवान को तीव्र प्रार्थना करते हैं। तब वो देखते कि यमुनाचार्य की 3 उंगली जो है बंद है, तब वहाँ पे उन्हें समझता है कि वो ऐसे कभी नहीं रखते थे, लेकिन वही के वही वो अपने गुरु के अंतिम आज्ञा को समझ लेते हैं और वहाँ पे घोषणा करते हैं। ऐसे 3 जो प्रमुख आज्ञा उनके यमुनाचार्य वो देना चाहते थे। पहला आज्ञा कि मैं ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूंगा, तब तुरंत अहो आश्चर्य की 1 उंगली खुल जाती। दूसरे बार घोषणा करते हैं कि कैसे पराशर और जो वेद व्यास है उनका कितना समर्पण है, और पराशर मुनि के नाम से मेरे शिष्य को मैं नाम दूंगा, तो दूसरी उंगली खुल जाती है। और जब तीसरे बार वो घोषणा करते हैं कि कैसे ये
विशिष्ट द्वैत जो अर्थात ये भक्ति की प्रणाली का मैं प्रचार करूंगा और सहस्र विष्णु नाम का प्रचार करूंगा, तब तीसरी अंगुली भी खुल जाती है। तब यहाँ पे सभी आश्चर्य होते कि कितना ये गुरु और शिष्य का एक दूसरे के प्रति जो है समर्पण है। तो यहाँ पे यमुनाचार्य के अंत्य यात्रा के बाद फिर से रामानुचार्य जो कांचीपुरम में आते हैं, कांचीपुरम से फिर से वो कहते हैं कि आप मेरे गुरु बनो, फिर भी वो मना करते हैं। और ऐसे ये कांचीपुरम फिर से एक उनसे भी श्रेष्ठ है, लेकिन वो भी जो है ब्राह्मण नहीं थे। ऐसे ये कांचीपुरम जो एक ऐसे गृहस्थ जो ऐसे ही भगवान के निस्सीम भक्त है, उनके पास वो भेजते हैं। तो वहाँ पे वो भी रामानुचार्य ऐसे गृहस्थ, वो भी शूद्र परिवार के रहते हैं। तो ऐसे ये शूद्र परिवार के गृहस्थ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और बोलते हैं कि आप तो भी मुझे दीक्षा दो, लेकिन ये भी मना करते हैं। लेकिन उतनी पत्नी जो है उनसे गैर जो व्यवहार करती कि आप शूद्र, उनकी पत्नी से व्यवहार करती है, तो वो दोनों भी जो है निकल जाते हैं। तो ऐसे ये रामानुचार्य का अपने जो गुरु के प्रति समर्पण के प्रति इतना उनका तीव्र दास अनुदास और तीव्र उनका जो समर्पण था गुरु प्राप्त करने के लिए, तो ये वही उनके जो अलग अलग प्रभावित हुए ऐसे शिष्य बने, तो वो ऐसे ही अपने गुरु की परंपरा उन्होंने जारी रखी। जो कुरेश नाम का रामानुचार्य का शिष्य हुआ, तो वहाँ पे मायावाद का इतना प्रचार था, तो वहाँ पे शंकराचार्य और मायावाद का प्रचार इतना जोर से था कि कैसे रामानुचार्य ने अलग संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय द्वैत वाद चालू किया था, एक वैष्णव प्रणाली चालू की, तो उसका बहुत विरोध और उनको मारने की साजिश रखी गई। तो वहाँ पे कुरेश ने रामानुचार्य को कहा कि मैं आपका वस्त्र जो संन्यास वस्त्र ग्रहण करता हूँ और मेरे जो सफ़ेद वस्त्र आप लेके यहाँ से भागो। और कुरेश ने रामानुचार्य के रूप में जो है वो पकड़े गए और उनको बहुत ही उनको मारने की कोशिश की और अंत में उनकी दोनों आँख जो है फोड़ दिए गए। तो ऐसे ये कुरेश अंतिम क्षण में भी वो जो उनके प्राण तो बचे रहे, लेकिन उनकी दृष्टि चली गई, लेकिन उन्होंने अपने गुरु रामानुचार्य का पता नहीं बताया। ऐसे ये कुरेश फिर जब कांचीपुरम में वापस आते, रामानुचार्य देखते हैं कि कैसे अपने शिष्य ने अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण किया। तो वहाँ पे वो वरदराज के सामने वो प्रार्थना करते और वरदराज की कृपा से फिर से कुरुष की दृष्टि वापस आती है। तो ऐसे ये रामानुचार्य लगभग 120 वर्ष इस धरातल पे रहे और उन्होंने श्री संपदा जो बालाजी मंदिर में हम देखते कि रामानुचार्य का जो है विग्रह रहते हैं। तो ऐसे ये दिव्य जो आचार्य हुए, उन्होंने वैष्णव परमा दासानुदास और भक्ति प्रणाली ये हमें दी और उससे ही मध्वाचार्य फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें भक्ति प्रणाली प्राप्त हुई। तो ऐसे ये दिव्य रामानुचार्य को आज हम प्रार्थना करेंगे कैसे उनको अपने गुरु के प्रति समर्पण था और कैसे वैष्णव सेवा और सर्वश्रेष्ठ सेवा और दासानुदास होना चाहिए वो हम में भी आए, ऐसे हम आज उनको प्रार्थना करेंगे। तो आज शिव जयंती है और आज ये ऐसे ही ये भगवान के ऐसे ये अंश हुए कि उन्होंने एक सबसे बड़ा हिंदू स्वराज की जो है स्थापना की। कितने छोटे बालक के रूप में भी उनका जो प्रभावी जो उनके सबसे बड़ा प्रभावी गुण था कि कैसे वो जो कीर्ति जो उनकी मूर्ति छोटी थी, कीर्ति कितनी महान थी। तो ऐसे ही बचपन से ही वो माता जो जिजामाऊ के संरक्षण में बले पड़े और इसलिए जो वैदिक संस्कृति भक्ति प्रणाली और राम और कृष्ण की कथा बचपन से सुनते आए, इसलिए वो एक राजा होके भी उनमें सारे भक्ति और भगवान के प्रति जो निस्सीम भक्ति थी। तो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन अभी अभी ये शिवाजी महाराज उन्होंने माता भवानी से उनकी इतना उनका जो भक्ति थी कि माता शिवानी जो भवानी प्रकट हुई और उनको तलवार दी थी और उनका जो समर्पण था, जो उनके जो गुरु और
उनके गुरु के प्रति उनका जो समर्पण था, और रामदेव स्वामी के प्रति, और वही तुकाराम महाराज के प्रति भी। तो ऐसे ही तुकाराम महाराज और उनकी ये गाथा आती है कि कैसे शिवाजी महाराज एक दिन बहुत ही प्रभावित हुए तुकाराम महाराज की भक्ति के लिए, और वहाँ पे उन्होंने परीक्षा ली तुकाराम महाराज की। और तुकाराम महाराज जो पूरे वैरागी थे, उन्होंने इतने सारे कीमती वस्त्र उन्हें जो देने चाहे, लेकिन उनकी पत्नी ने और बच्चे ने स्वीकार किए। जब तुकाराम महाराज घर पे नहीं थे, ये शिवाजी महाराज छुप के देख रहे थे कि सही में वैराग्य क्या होता है, क्या होती है भक्ति। तो वहाँ पे वो जब देखे कि तुकाराम महाराज जैसे घर में आते, वो देखते कि कैसे ये पत्नी ने, बच्चों ने ये राजा की संपत्ति और वैभव लिया, तो उन्होंने तुरंत कि हम गरीब है और ये वैभव से हम माया में फंसेंगे, भगवान को भूल जाएंगे, ये तुरंत लौटाओ। और एक क्षण के भी देरी में उन्होंने पूरा क्या पूरा जो वस्त्र, गहने और पूरी लक्ष्मी वापस दी। तो वहाँ से प्रभावित हुए कि कितना बड़ा वैराग्य और भक्ति ही श्रेष्ठ है जीवन में। तो वहाँ पे वो समर्पित होते हैं तुकाराम महाराज से, और वहाँ पे वो वही रहने लगते हैं। लेकिन तुकाराम महाराज उन्हें समझाते कि आप क्षत्रिय हो, ये मैं ब्राह्मण हूँ, और ये जो ब्राह्मण का कार्य, प्रचार का कार्य, भक्ति का प्रचार करे, लेकिन आप क्षत्रिय हो। आप फिर से आपकी ये स्वराज्य के लिए और जन सामान्य के लिए आपका क्षत्रिय जो है बहुत ही जरूरी है। आप संरक्षण करो जो है राजा के रूप में। तो राजा ये स्वधर्म है, आपको वो रह के भी, रहते हुए भी आप भक्ति कर सकते हैं, ऐसा वैराग्य आपको शोभा नहीं देता। फिर भी शिवाजी महाराज मान नहीं रहे थे। और एक दिन ऐसा प्रसंग जिसके लिए तुकाराम महाराज ने चेतावनी दी थी कि आपको जो है सबसे बड़ा धर्म है कि आप जो है एक राजा हो, तो आपको सब जन को प्रोटेक्शन के लिए आपको राजा का सिंहासन जो है फिर से वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे ऐसे मुगलों का आक्रमण हुआ, उनको पता चला कि ये तुकाराम महाराज के आश्रम में है। रोज तुकाराम महाराज जो विठल मंदिर में जो पूजा पाठ करते थे, ऐसे विठल मंदिर पर आक्रमण हुआ। तब तुकाराम महाराज जो विठल के निस्सीम भक्त थे, उन्होंने बहुत जोर जोर से तुकाराम महाराज ने पुकारा, और उनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि जैसे विठल जो है साक्षात प्रकट हुए, और विठल ने अलग अलग शिवाजी के अलग अलग रूप में उनका खुद का विस्तार किया। तो वहाँ पे सारे मुगल सैनिक कंफ्यूज हो गए, वो इतने शिवाजी देख रहे थे, और उसमें शिवाजी महाराज को उन्होंने निर्देशन लिखे आप वापस जाओ। और वहाँ पे शिवाजी महाराज उससे वो खुद को बचा के, प्राण बचा के फिर से जो है अपने दरबार में जाते हैं। तो यहाँ पे यही संकेत मिलता है कि सबसे श्रेष्ठ है भक्ति प्रणाली। और ऐसे जो वैष्णव महाजन आके हमें यही संदेश देते हैं कि कैसे जो है हमने स्वधर्म पालन करना चाहिए, और अल्टीमेटली भगवान की भक्ति जो है हृदय से करना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। गुरु बहुत ही जरूरी होता है, गुरु में प्रति समर्पण, और दास अनु दास के रूप में हमेशा निरंतर भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रृंखला जो है, और 3 दिन, कल एकादशी है और भैमी एकादशी, परसों जो है वरहा द्वादशी, और तरसों जो है नित्यानंद त्रयोदशी। तो भगवान का प्राकट्य होने वाला है त्रयोदशी में, जो साक्षात बलराम है ये कलयुग के। तो उस तक हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।